और आप सब जानती हो देवियों, उन्हीं हाथों में जिम्मेदारी दी जा सकती है जो सक्षम समर्थ होते हैं। विश्वामित्र ने अपने दिव्य दिव्य अस्त्र राम को दिए और कहा है, सुनो राम, ये ताटका है, ताटका, ताड़का। मत सोचना ये स्त्री है। आतताई का ना कोई लिंग होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, इसलिए संकोच में मत पड़ना। और एक ऐसा वाण ताड़का को मारा, एक ही वाण, एक वाण। ये ताड़का क्या है देवियों? क्या है ये? कुमति है, ये अविद्या है, क्रोध है ये। एक वाण का अर्थ क्या है? एक वाण यानी एक दृष्टि। आपका कौन शत्रु है? अगर कोई शत्रु है तब क्रोध आएगा ना। और जब सब में आप भगवान का दर्शन करोगे तो क्रोध आएगा क्या? हा? तुम लोग वो पहले गजल गाते थे ना कि रंग महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, किसको पत्थर मारूं? हा? ऐसा कुछ है ना। किसको किसको? जो एक स्वान होता है, अगर वो शीशे के घर में फंस जाए तो वो शीशे में अपना प्रतिबिंब देख के भौंकता है, और कभी कभी तो लहूलुहान हो जाता है, कोई दूसरा नहीं है लेकिन उसे दूसरा दिख रहा है। ऐसी भ्रांति हम सबको भी होती है। इसलिए एक दर्शन, एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो सदधर्मों का सार एक है। एक वाहेगुरु, एक परमेश्वर कृष्ण और श्री राम एक हैं। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक हैं। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। ताड़का को मारा और मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। मारीच क्या है? मृग मरीचिका। जहां सुख दिखता है वहां सुख है। सुबाहु का नाश किया और विश्वामित्र जी के यज्ञ को निरापद कर दिया। मेरा यज्ञ निरापद हुआ, मेरा अनुष्ठान संपन्न हुआ। चलो 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 राम जी, एक यज्ञ और शेष है, जनकपुर चलते हैं। और चलते चलते मार्ग में एक विचित्र सी चुप्पी है। एक ऐसा आश्रम जहां चुप्पी है, जहां जड़ता है, जहां पत्थर जैसी जड़ता है। प्रभु ये क्या है? गुरुदेव ये क्या है? गुरुदेव ने कहा, राम ये गौतम की पत्नी अहल्या का आश्रम है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र ने कहा, राम एक वो भक्त था, वो प्रहलाद भक्त जिसने पत्थर के खंबे में भगवान को प्रकट कर लिया था। आज प्रभु आपकी परीक्षा है। उसने पत्थर में भगवान को प्रकट कर लिया था, आपने पत्थर में भक्त को प्रकट करना है। चलो रघुवीर, उसका उद्धार करो। भगवान के चरण उठे और उनकी धूल छुई। अहल्या की चेतना लौट आई, जीवन मिल गया। अगर मान्यता ना मिले, अगर उपेक्षा मिले, अगर दुराव मिले, अगर परित्यक्ता हो जाए कोई, तो शिला जैसा ही हो जाता है ना चित्त उसका। धन्य हो गई वो। पर सत पर पावन सोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनाथ जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा,
कल हम कह रहे थे ना कि प्रेम से भगवान मिलते हैं, पर प्रेम का लक्षण क्या है? कैसे पता चले कि हमारे हृदय में प्रेम है? बाबा ने यहाँ 5 लक्षण बताए हैं प्रेम के। अति प्रेम अति प्रेम अधीरा, और दूसरा क्या है? पुलक शरीर। दूसरा लक्षण मुख नहीं आवै वचन। आपको लगता है गुरुदेव आएंगे, ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे, और जैसे वो सामने आते हैं तो आपको मौन हो जाता है, मुख में वचन। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, और मुख नहीं आवै, और क्या? अतिशय बड़ चरणन ला चरण, और जुगल नयन जुगल नयन जलधार। जब आंखें सजल हो जाए, जब मन व्याकुल हो जाए, चित्त अधीर हो जाए। अहल्या का उद्धार हुआ, गौतम ऋषि को पता चला। परम प्रसन्नता से पति पत्नी दोनों को आश्रम में छोड़कर भगवान आगे बढ़े हैं, और आगे चलकर गंगा जी का दर्शन हुआ है। विश्वामित्र जी ने इतनी बड़ी कथा गंगा के अवतरण की सुनाई है, और हमें भी भगवान ने गंगा में स्नान किया, और भगवान के साथ साथ हम भी गंगा जी में गोता लगाएंगे। हम सब सनातनियों का आधार गंगा है, गोविंद है, गाय हैं, गायत्री हैं, यज्ञ भगवान हैं। जानते हो ना आप? सद्विवेक की अविरल धारा, जड़ता की पतवार हूँ, मुक्त हाथों से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूँ। मुझ में ही दर्शनीय हिमालय का दर्शन रहता है, बूंद बूंद में दिव्य औषधियों का रस बहता है, और मैं त्रिदेव की सुरभित आभा सगुण रूप साकार हूँ। मुक्त हाथों से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूँ। हिम शिखरों का द्रवित हृदय मेरा प्रक्षालन करता है, मुझ में ही देवत्व स्वर्ग का जग को पावन करता है। महादेव की जटिल जटाओं का अनुपम उपहार हूँ। मुक्त हाथों से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूँ। मैं पर्वत की ऊंचाई हूँ, सागर की गहराई, जीवन और मृत्यु काल की मुझ में है सच्चाई। मैं पवित्र भूमिका धर्म की मैं ही उपसंहार हूँ। मुक्त हाथों से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूँ। मेरी धारा में त्रिकाल की गति निर्बाध सजल है। तटबंधों में महाकाल मेरा अकाल संबल है। जो मुझको पहचान सके उसकी मुक्ति का द्वार हूँ। मुक्त हाथों से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूँ। मैं भारत की धैर्य तपस्या साहस का परिणाम हूँ, और पूर्वजों हेतु समर्पण का उत्कृष्ट प्रमाण हूँ। मैं ही उपकृत होती रहती मैं स्वयं उपकार हूँ। मुक्त हाथों से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। जीवन की अंतिम यात्रा का प्रथम पड़ाव यही है। सभी अनकहे अनउत्तरित प्रश्नों का सार यही है। समझ सको तो समझो, उत्तर देती बारंबार हूँ। मुक्त हाथों से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। मैं मन की भाषा हूँ, मन से जो चाहे पढ़ सकता है। मैं अनघड़ हूँ, मुझको जो भी जैसा चाहे घड़ सकता है। मैं तो केवल अंतर मन के भावों का संस्कार हूँ। मुक्त हाथों से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। मेरी धारा के प्रवाह में शब्द खेलते रहते, रस व्यंजन मुझ में अपना प्रारब्ध देखते रहते। अलंकार को अलंकृत करती मैं जब करती आत्म विहार हूँ। मुक्त हाथों से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। वो भी मानव थे, तप करके मुझको धरती पर लाए, और ये भी मानव हैं, मेरा जीवन है नरक बनाए। सावधान मानव, मैं भारत माता का श्रृंगार हूँ। मुक्त हाथों से ज्ञान बांटती
मैं गंगा की मेरी निर्मलता धरती का सौभाग्य है। मौलिकता की विकृति मानो मानव का दुर्भाग्य है। सहज रखोगे सहज रहूंगी, वरना मैं संघार हूँ, मुक्त हाथों से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। चलो गंगा मैया में डुबकी लगा लेते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।